दोस्तों बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर क्या है न्यू अपडेट, चलिए फटाफट देखिए। आप लोगों की ओर से बार बार कमेंट करके ये पूछा जा रहा है कि बीपीएससी पीटी परीक्षा कब होगी, क्या एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा। अगर एग्ज़ाम का डेट बढ़ता है तो कब परीक्षा होगी, परीक्षा को लेकर क्या है न्यू अपडेट, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिस देखिए, फिर आगे एक न्यूज़ भी आप लोगों को दिखाएंगे, तो सारा कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा कब होगी, क्या एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा, अगर डेट बढ़ता है तो कब परीक्षा होगी। सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आप में से किसकी किसकी तैयारी पूरी हो गई है, कौन कौन एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार है, कमेंट करके बताइए। और किसका किसका पूरी तरीके से तैयारी नहीं हुआ है, कौन कौन चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट कुछ दिनों के लिए बढ़ जाए, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। इस बार दोस्तों 68 बीपीएससी की जो भर्ती है बहुत ही खास भर्ती है। खास सबसे पहला चीज़ तो पीटी एग्ज़ाम को लेकर है, पहली बार निगेटिव मार्किंग लागू किया गया है। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आसानी से अगर आपका पीटी में रिजल्ट हो जाता है फिर आपके लिए मेंस एग्ज़ाम आसान रहेगा। आसान इसलिए रहेगा कि इस बार पहली बार निबंध लागू किया गया है और इस बार का जो पैटर्न है सब के लिए नया है। जो 2-3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी नया हुआ और आपके लिए भी नया है जो नए स्टूडेंट है। इसलिए आप सभी को पीटी परीक्षा का भी सबसे पहले अच्छे तरीके से तैयारी करना है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो एक सही का मार्क्स कट हो जाएगा। और ई ऑप्शन इस बार लागू ही है, यानी ई ऑप्शन को नहीं हटाया गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे कितना आप लोगों के लिए सेफ स्कोर होने वाला है। पहले आप परीक्षा को लेकर देखिए कि परीक्षा कब होने जा रही है, तो ये तो पहले क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिएगा बीपीएससी की ओर से विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है और इसमें 50+ परीक्षाओं का कैलेंडर दे करके बताया गया है कि कब परीक्षा कब होगी सारा कुछ। तो यहाँ पर आप 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में देखिए जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 68वीं सीसी यानी 68वीं कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। तो यहाँ पर ब्लैंक है सीटों की संख्या, तो सीटों की संख्या अभी कुछ और बढ़ेगी। रूल यह है कि पीटी एग्जाम से पहले बीपीएससी के पास जो भी सीट आएगा सभी को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप डेट देखिएगा 12 फरवरी 2023। अब आप लोगों के मन में ये होगा कि क्या ये डेट बढ़ेगा, तो अभी परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्योंकि बीच में बोर्ड एग्ज़ाम भी है, 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम है। तो इस बीच में हो सकता है या नहीं, तो आगे आप लोगों को एक न्यूज़ दिखाने वाले हैं, उस न्यूज़ को आप देखिए फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो 12 फरवरी को जैसे ही एग्ज़ाम होगा 1.5 महीने में रिजल्ट भी दे दिया जाएगा 27 मार्च 2023 को। इसके बाद यहाँ पर 12 मई 2023 को मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा और मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट 2 महीने में, लगभग 2.5 महीने में 26 जुलाई 2023 को जारी कर दिया जाएगा। मेंस में टाइम इसलिए लगता है कि यहाँ पर कॉपी जो है ऑफलाइन रूप से चेक किया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम की तरह, इसलिए इसमें समय लगता है। और 11 अगस्त 2023 को रिजल्ट इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद यहाँ पर 9 अक्टूबर 2023 को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यानी ये भर्ती जो है इसी साल कंप्लीट होने जा रही है। और नीचे में आप देखिएगा तो ये 67वीं को लेकर है, तो 67वीं का मेन समय से बिल्कुल 29 दिसंबर को ले लिया गया। मार्च रिजल्ट का डेट है तो समय पर ही आ जाएगा, हो सकता है कि 1 सप्ताह 10 दिनों का देरी हो, मार्च में ही ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया का डेट मार्च में दिया गया और 28 मई को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये हो गया 67वीं को लेकर और 68वीं का आप देख ली। अब बात करते हैं अभी जो डेट निर्धारित है 12 फरवरी 2023, क्या इस डेट में परीक्षा होगी या नहीं, तो यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। ये देखिए हिंदुस्तान का न्यूज़ है, यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पिछली बार बीपीएससी 67वीं का पेपर भी वायरल कर दिया गया था, इसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। और बीपीएससी परीक्षा में ऐसा भी कुछ नहीं चाहता। प्रश्न पत्र वायरल होने की घटनाओं के बाद बीपीएससी 68वीं परीक्षा को लेकर खासी सतर्कता बरती जा रही है। इस बार आयोग ने परीक्षा को लेकर, आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है और सेफ स्कोर क्या रहेगा, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं इसी वीडियो में। इस बार देखिएगा तो आयोग ने परीक्षा को लेकर सभी डीएम को पहले से ही दिशा निर्देश भेजना शुरू कर दिया और बीपीएससी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि संवेदनशील विद्यालय और महाविद्यालयों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाए जहां से चीटिंग, लीक ये सब चीज़ें हो सकता है। इसके बाद है खास वैसे केंद्र जो पहले से विवादित रहे हैं, परीक्षा केंद्रों की जवाबदेही जिले की होगी और कुछ केंद्रों की वजह से आयोग एवं सरकार को बदनामी होती है, अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ती है। तो आप सभी को पता होगा कि 67वीं पीटी परीक्षा पहले 8 मई 2022 को लिया गया था, लेकिन पेपर लीक के कारण से इसे रद्द करके फिर सितंबर महीने में 2022 में लिया गया।
और अभी हाल फिलहाल में आप देखिएगा तो बिहार सचिवालय परीक्षा में भी वही चीज़ हुआ। बिहार सचिवालय में क्या होता है, बिहार एसएससी में कि पेपर क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है। बीपीएससी में आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, आंसर की मार्क सब कुछ, लेकिन बिहार एसएससी में ऐसा नहीं होता है। फिर भी सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर सारा कुछ आ गया था। फिर छात्रों की ओर से ये मांग था कि तीनों शिफ्ट कैंसिल हो, लेकिन बिहार एसएससी की ओर से सिर्फ एक ही शिफ्ट को कैंसिल किया गया है। और इसके बाद देखिएगा परीक्षा केंद्रों पर लगाए जाएंगे जैमर। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग ना हो पाए। तो परीक्षा केंद्र के चयन को लेकर इस बार 35 जिलों में डीएम को पत्र लिखा गया है। 3 जिला जो छोटा जिला है जैसे शिवहर सीतामढ़ी हो गया, इन सभी जिला में सेंटर नहीं बनाया जाएगा। और एक अरवल का नाम है, ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, इन सभी चीज़ों पर रोक रहेगा। और एक और चीज़ में सुधार किया गया कि वीक्षक को केंद्र पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वीक्षक यानी टीचर जो रूम में रहता है, तो टीचर को यहाँ पर मोबाइल बिल्कुल इस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि टीचर अगर मोबाइल लेकर जाता है तो कुछ खास काम रहता नहीं है। और जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट हुआ, उन सभी को अलाउ रहेगा फ़ोन, बाकी वीक्षक को नहीं यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। और पिछली बार ही ये बदलाव हुआ है बीपीएससी परीक्षा में, जो भी टीचर है सभी को रैंडमली ड्यूटी दिया जाती है, यानी जो जिस स्कूल के उस स्कूल के सेम टीचर को नहीं, दूसरे स्कूल वाले टीचर को इस स्कूल से दूसरे स्कूल भेजा जाता है। तो यह भी एक अच्छी पहल है। और आप 67वीं में जो भी चीज़ें देखे थे, नया नया चीज़ें, तो ये तो सब कुछ लागू ही रहेगा। बाकी और अन्य चीज़ों में भी सुधार किया जाएगा जिससे चीटिंग ये सब ना हो। और पिछली बार आप देखिएगा एक पेन को लेकर भी आरोप लग रहा था, तो इस बार हो सकता है कि बीपीएससी की ओर से ही पेन भी दिया जाए, क्योंकि आप बिहार एसएससी का परीक्षा देखिएगा हाल ही फिलहाल में लिया गया था, तो बिहार एसएससी में पेन बिहार एसएससी की ओर से ही अलाउ किया गया था। तो उसी तरह से बीपीएससी में भी होने वाला है। ये ज़्यादा चांस है कि पेन भी बीपीएससी की ओर से ही अलाउ किया जाए। तो ये अच्छी बात रहेगी कि सभी अभ्यर्थी एक ही पेन से ओएमआर सीट को रंगेंगे। और इसके बाद देखिएगा सारा कुछ है। और यहाँ पर टोटल अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में देखिएगा तो 4,35,000 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। 68वीं परीक्षा जो है 12 फरवरी को संभावित है। अब यहाँ पर बात करते हैं बीपीएससी की ओर से, तो टोटल सीटों की संख्या देखिएगा तो 324 हो गया। पहले 281 सीट था, फिर इसमें कुछ और सीट जुड़ करके 324। अभी कुछ और विभागों से इसमें और भी सीट जुटेगा। लगभग 400 पदों पर यह भर्ती रहने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर बीपीएससी की ओर से परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है। तो दोस्तों बीपीएससी की ओर से बात करें तो बीपीएससी की ओर से दिसंबर महीने में ही सभी जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा जा चुका है सेंटर उपलब्ध करवाने को लेकर, और 1 सप्ताह में सेंटर सारा कुछ देने को लेकर। और आप पिछली बार देखिएगा तो पिछली बार भी इसी तरह से हो रहा था, जब 8 मई के बाद पेपर लीक के कारण से रद्द करके फिर जो दूसरी परीक्षा लिया गया था 30 सितंबर, तो उस समय भी डेट दिया गया था 20-22। फिर हंगामा हुआ, फिर 21 तारीख का डेट दिया गया, फिर हंगामा हुआ, तो फिर 30 सितंबर को फाइनली रूप से परीक्षा ले लिया गया था सारा कुछ। और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया गया था। इस बार भी ऐसा ही होगा, एग्ज़ाम से आप लोगों को 10 दिन पहले यानी 12 फरवरी को परीक्षा होने जा रही है। और आपको 1 फरवरी नहीं तो 2 फरवरी तक ऑफिशियल साइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड ये सब संबंधित सूचना ऑफिशियल साइट पर आप लोगों को इसी महीने के लास्ट में यानी 20 तारीख के बाद देखने को मिल जाएगा। 20-22 तारीख तक ऑफिशियल साइट पर नोटिस भी आ जाएगा कि इस डेट में परीक्षा ली जाएगी, आप इतने तारीख से एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो यानी बीपीएससी की ओर से परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। अभी आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है। 12 फरवरी 2023 को ही परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी अच्छे तरीके से सारा कुछ चल रहा है। और पैटर्न का देखिएगा यहाँ पर, तो ये बीपीएससी का पैटर्न रहा। अगर आप 150 क्वेश्चन जो बीपीएससी के अनुसार पूछा जाएगा, अगर आप उसी पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट तो मिलेगा ही, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ बिहार जीके, बिहार करेंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप लोगों को बीपीएससी के लिए स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, जैसे बिहार जीके पढ़ना पड़ता है। बिहार जीके से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, करेंट अफेयर से 25 क्वेश्चन, और बिहार करेंट अफेयर से भी 5 से 7 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये सब सारा चीज़ आप लोगों को इसी प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। और हूबहू पैटर्न पर नेगेटिव मार्किंग के अनुसार आप प्रैक्टिस सेट दीजिएगा, तो पहले से आप परिचित रहिएगा लेवल कैसा क्या रहता है, कौन से क्वेश्चन को बनाना चाहिए कौन सा नहीं। क्योंकि इस बार क्या है कि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप सोचिएगा कि सभी हम 150 बना कर आएंगे, फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा और आपका काट कूट करके अगर 80, 85 या 90, 100 के अंदर स्कोर आ जाएगा तो फिर रिजल्ट होना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों को जो यहाँ पर टारगेट रखना है कि नेगेटिव काट कूट करके 100 प्लस आ जाए मार्क्स किसी तरह। अगर आप 100 प्लस ला लेते हैं तो बिल्कुल आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ से सारा कुछ आप लोगों को परीक्षा को लेकर कैसे क्या होगी ये क्लियर हो गया। और बाकी यहाँ पैटर्न के बारे में देखिएगा, इस नोटिस के माध्यम से बताया गया नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/4,
यानी 0.25 अंक काटा जाएगा। एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो गया। मेंस में यहाँ पर क्या हुआ है कि इस बार ऑप्शनल हटा करके निबंध को, ऑप्शनल इस बार है लेकिन ऑप्शनल MCQ आधारित यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा विकल्प वाला, और निबंध जो है 300 अंक का। मेरिट जो बनने वाला है ऑप्शनल के जगह पर निबंध, यानी यहाँ पर जो 4 पेपर है और इसमें समान हिंदी का भी नहीं जुटेगा, पहले से भी नहीं जुटता है। बदलाव मेन ये हुआ है कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल को तो हटाया नहीं गया है लेकिन ऑप्शनल को क्वालिफाई कर दिया गया। सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई मार्क्स लाना है, बाकी मेरिट आपका निबंध GS पेपर 1 GS पेपर 2 के अनुसार बनने वाला है। तो यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हो गया कि परीक्षा कब होने जा रही है। और आप सभी अगर हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते तो आप सभी ज़रूर एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। बहुत ही कम प्राइस पर ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसमें आप लोगों को बिहार GK, बिहार करेंट अफेयर्स और इसके अलावा बिहार GK, करेंट अफेयर्स, ये सब सारा चीज़ें मिलने वाला है। जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको BPSC के लिए स्पेशल पढ़ना पड़ता है तो मिल जाएगा। आप सभी के पास बहुत कम समय बचा हुआ है तो अच्छे तरीके से तैयारी करके आप एग्ज़ाम दीजिए जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए।